ये जिंदगी का मंजर, ये जिंदगी का मंजर और दौलत का समंदर। धनु राशि वालों का कनेक्शन और दौलत का कनेक्शन बहुत अद्भुत है। जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी ऐश करने का नाम है। परेशानियां खत्म हो ऐसी कोई ग्रहों की तरकीब निकले जिससे दौलत का समंदर धनु राशि वालों के जीवन में एक ऐसा धमाकेदार मोड़ आएगा, एक ऐसा धमाका बम का होगा जिसमें ब्लास्ट के बाद दौलत की बारिश लंबे समय बाद होगी। 28 दिसंबर साल की बिल्कुल लास्ट आखिरी डेट और सन 2024, 28 दिसंबर सन 2024 सुबह के प्रातः 6:54 प्रातः काल का भोर वो समय है जब दो ग्रह खेलेंगे बड़ा गेम, और ये गेम धनु राशि वालों की सारी मन्नतों को पूरी कर देगा। वो 30 वर्ष बाद का समय फिर से धनु राशि वालों के जीवन में पुनः लौट के आएगा, जो उन्होंने पूरे वर्ष कल्पना भी नहीं की थी। सारा वर्ष उठा पटक करता हुआ गया, राजयोग बने, फेल भी हुए, मगर ये जो राजयोग है ये जीवन में वो बड़ा मुकाम धनु राशि वालों के जीवन में लेके आएगा जो वो सपने में सो जाते थे तब सोचते थे। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसे तारे उसको दौलत से 56 करोड़ की दौलत से तोल दे। सुख दाता, कर्म फल दाता और दुख दाता, वो भी कर्म फल दाता। कलयुग के इस भयंकर दौर में शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिसे तार देता है, उसके वारे न्यारे कर देता है, और जहां उसकी तिरछी नजर किसी राशि के ऊपर पड़ जाती है कर्मों के हिसाब से, तो शनि से बड़ा बंडा ढार करने वाला भी कोई ग्रह नहीं है। 30 वर्ष बाद एक ऐसा संयोग जो धनु राशि वालों की बिल्कुल काया पलट देगा। साल के सिर्फ 3 दिन रह जाएंगे सन 2024 में जाते जाते, मगर ये ऐसा जो है गेम करके जाएगा जिसमें जो बॉल है वो चौका नहीं, सीधे सिक्सर छक्का मारेगी और बाउंड्री को लांग देगी। जब जब शुक्र शनि के संग उसका मिलन होता है तब तब सुख ही सुख और दौलत का समुंदर होता है, क्योंकि शुक्र शनि दोनों ही घनिष्ठ मित्र हैं। इनकी मित्रता, इनका पुराना याराना इतिहास में लिखा जाता है। शास्त्रों में शनि शुक्र को लक्ष्मी योग भी कहा गया है, जो कि छोटे नहीं बहुत ही मोटे रूप में आती है। 30 वर्ष बाद का समय इसलिए हमने बताया क्योंकि शनि शुक्र से मिलने और शुक्र शनि से मिलने 30 वर्ष बाद आ रहे हैं। 30 वर्ष बाद अब ये अगले 30 वर्ष बाद मिलन होगा, क्योंकि कुंभ राशि में शनि स्वग्रही है जो कि शश नामक महाराजयोग बना के चल रहे हैं धनु राशि वालों के तीसरे घर में। और 28 दिसंबर सन 2024 से सुबह के 6:54 को प्रातःकाल इन दोनों राजकुमारों का मिलन होगा। एक है असुर, दूसरा भी असुर है, मगर वो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, ये कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। कर्म और लग्जरी जब मिल जाती है तो एक महाराजयोग की उत्पत्ति होती है। आपके 3 दरवाजे खुलेंगे भाग्य के,
और भाग्य को ये फाड़ के रख देगा, एकदम से महाबूस्ट को जन्म देगा। धनु राशि वालों की जो असमंजस की स्थिति है वो ये 2 ग्रह अकेले ही ऐसी दूर कर देंगे, जिसमें आपके काम, कारोबार, व्यापार, नौकरी, विदेश यात्राएं, इन सब में अथाह सफलता के योग आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये शनि शुक्र की युति आपकी जन्म कुंडली में अगर बनी हो तो समझ लो मजा आ गया। फिर तो ये मोहर लग जाएगी कि 1000% आपके काम बनेंगे ही बनेंगे। क्योंकि यहाँ क्या है कि जो जन्म कुंडली है उसमें अगर ये शनि शुक्र की युति अगर आपके बन रही है, आप दिखवा भी सकते हैं कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद कि शनि शुक्र की युति आपके में है या नहीं है, कोई राजयोग आपके में है या नहीं है, तो जिससे आपके जीवन में पैसों की, दौलत की बारिश हो और आपके सारे दुख कष्ट दूर हो जाए। क्योंकि आज के कलयुग के समय में 99% व्यक्ति धन से ही परेशान रहता है, और जो धन है, पैसा है, रुपया है, ये ग्रह ही देते हैं। ग्रह चाहें तो आपको मालो माल बना दें बहुत जल्दी, और अगर ग्रहों की इजाजत नहीं होती है तो फिर भैया बहुत मुश्किल होती है पैसा आने में, पैसा कमाने में। आप व्यापार करते हैं, आप जॉब करते हैं, 2 ही चीज़ें करोगे, कोई प्रोफेशन में हो वो करोगे, तो उसमें अगर धन की बारिश होती जाए तो समझ लो ग्रहों की ओरा चाट आपकी बहुत अच्छी है और ये राजयोग आपको फलित दे रहा है। और अगर पैसा नहीं आता तो फिर कहीं ना कहीं जंजाल बना हुआ है आपकी जन्म कुंडली में। 3 पीढ़ियां परेशान है अगर आपकी, आप सोचिएगा, बैठिएगा एकांत में, अगर 3 पीढ़ियां परेशान है, यानी आपके दादाजी परेशान रहे, रुपयों पैसों को लेके परेशान रहे, रुपया पैसा दादाजी के पास नहीं आया, बीमारियों से परेशान, पैसा आया तो बीमारियों में, कर्जों में चला गया, जो काम किया उसमें घाटे का सामना करना पड़ा, जो काम किया उसमें परेशानियां हुई, नौकरी करी थी दादाजी ने या कोई काम किया था वो भी नहीं चला। 3 पीढ़ियों की बात कर रहा हूँ, दादाजी से स्टार्टिंग हो रही है, दादाजी परेशान है। फिर उसके बाद आपके आ गए पिताजी। अगर पिताजी भी दादाजी की तरह ही परेशान रहे, यानी कोई दुकान खोली तो दुकान में घाटा, माल सड़ गया, कुछ समय तक तो दुकान चली जब तक आपने पूंजी लगाई, चाहे कर्जे से लेके चाहे अपने घर में से लेके। दूसरी बात, पिताजी ने कोई दुकान खोली, उसके बाद कर्ज हो गया, दुकान घाटे में चली गई, नौकरी करी तो नौकरी छूट गई, लंबे समय से बेरोजगार बैठे रहे, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, समय काटते रहे दिन रात। आपके पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत का फल आपको उनको नहीं मिलता, आपके पिताजी को, और पहले उनको फल नहीं मिला, और दिन की रात, रात की दिन, सुबह की शाम, शाम की सुबह करते रहे और किसी भी रूप में उनको सफलता नहीं मिली। फिर उनके बाद आ गई आपकी बारी। अब आप यही काम कर रहे हैं, अपने दादाजी के समय से आप दुख भोगते आ रहे हैं। ना आपके दादाजी सक्सेस हुए, वो भी मेहनत कर करके रह गए, उनको सफलता नहीं मिली, अपने जीवन की आवश्यकताएं, वस्तुएं वह जुटा नहीं पाए। फिर उसके बाद आप आ गए, फिर उसके बाद आपके पिताजी आ गए। पिताजी ने भी दिन रात मेहनत करी, बहुत आपके को पालन पोषण करने में संघर्ष किया और वह भी असफल रहे, जो आवश्यकताओं की वस्तु थी वो जुटा नहीं पाए। उसके बाद अब आप आ गई आपकी बारी, आप भी उन्हीं की तरह, यानी अपने दादाजी की तरह, अपने पिताजी की तरह दिन रात मेहनत करते हैं, व्यापार करते हैं तो व्यापार में घाटा, कोई दुकान खोली तो दुकान में घाटा, पूंजी लगाई उसमें लॉसेज हो गए, आपके ऊपर कर्जा हो गया, नौकरी करने गए तो कुछ समय तक तो नौकरी आपकी सही चली, फिर उसके बाद में नौकरी छूट गई और आप घर में बैठे हुए हैं। तो ये 3 पीढ़ी की जो पुश्तें हैं वो उनमें घुन लग रहा है, तो समझ लो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा विषाद है। और ये जो विषाद है ये शनि और राहु के कारण होता है, वो ऐसे पितरों को जो है दोष के रूप में लगा देता है कि वो पीढ़ी जो आगे बढ़नी चाहिए थी, जो फसल लहलहानी चाहिए थी खेत में, वो फसल घुन जाती है और वो जो है आगे प्रोग्रेस कुछ उसकी नहीं हो पाती है। तो ये दोष जब होते हैं, जब कुंडलियों में पितृदोष, कालसर्प दोष, कुंडलियों में ऋण मंगलबद्ध की स्थिति होती है, कुंडलियों में, आपकी कुंडलियों में जो है राहु का ऋण लगा होता है, तो ये आगे बढ़ने नहीं देता है। बहरहाल ये जो युतियां हैं जो मैंने बताई, शुक्र और शनि की जो युति है, ये आपकी जीवन को प्रोग्रेस करने वाली है। अगर आपकी कुंडली में कहीं पे भी शुक्र मजबूत है, आपकी जन्म कुंडली में कहीं पे भी शनि मजबूत है या शनि
और शुक्र का युति है, दृष्टि संबंध है, तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छा समय है। या शुक्र की दशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है, या शुक्र की महादशा चल रही है आपके ऊपर, और शुक्र आपके मजबूत अच्छी डिग्री वाइज में बैठे हुए हैं, तो धनु राशि वालों के बारे न्यारे अवश्य होंगे। जब तक शनि शुक्र की युति, यानी ये पूरी जनवरी तक चलेगी, सन 2025 तक, जब तक आपके काम बनेंगे, आप प्रयास करिएगा। आप विदेश जाना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, नई दुकान खोलना चाहते हैं, तो ये उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। तीसरे घर में ये जब युतियां बनती हैं तो मेहनत को बहुत कम कर देती हैं। तीसरा घर मेहनत का होता है, शनि मेहनत को दर्शाता है जब तीसरे घर में बैठता है, मेहनत के बाद सफलता देता है। जब धनु भाव से निकल के धनु राशि वालों के 28 दिसंबर सन 2024 को सुबह भोर काल में 6:54 पर आपके ये युति बनेगी, तो ये युति का फल आपको अवश्य मिलेगा। आपकी डिजायर्स हैं, महत्वाकांक्षाएं अवश्य पूर्ण होंगी, और आपके जीवन में नई प्रोग्रेस, नया ग्राफ आपके जीवन में अवश्य बनेगा। मित्रों, चैनल पर नए आए हैं तो एक बार ऐसी ही वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिलेगा। वीडियो को हमारी लाइक करिएगा, कमेंट में जय शुक्रदेव अवश्य लिखिएगा, क्योंकि आज का जो कलयुग है उसमें शुक्र के बिना कुछ भी नहीं है। व्यक्ति को जीने के लिए जो है, रहने के लिए घर चाहिए, ये भी शुक्र से मिलता है। उसको खाने को जो है रोटी चाहिए, वो भी शुक्र से मिलती है। रहने को बिछोना चाहिए, सोने को बिस्तर चाहिए, और घूमने के लिए या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वाहन चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये सब शुक्र ही देता है। तो लग्जरी है, आपके कपड़े हैं, आपके जीवन की सारी सुख सुविधाएं शुक्र है। आपकी जो जीवन में धर्मपत्नी है वो भी शुक्र का कारक है। तो ये सब चीज़ें आपको अवश्य प्राप्त होंगी। आप प्रयास करिएगा, आपकी जो मनो इच्छाएं हैं ये जरूर राजयोग पूरी करेगा, हम यही कामना करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहेगा।